ओके, हेलो बच्चों। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे आप लोग के सामने, और वो आप लोग को हेल्प भी करेगा एग्जाम्स के टाइम में। ठीक है, किसी भी तरह के एग्जाम्स होते हैं। चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, उससे रिलेटेड है क्लास 9th के लिए। पहला है वैक्सीनेशन, और इसके ऑप्शंस आप देखो A B C D। अब आपको क्या लगता है, वैक्सीनेशन डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ अ पैथोजन, can control every disease, kills all the diseases causing organism in the area, involves the use of antibodies। जल्दी से कोई एक आंसर दे सकता है मुझे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ अ पैथोजन। वैक्सीनेशन बिल्कुल सही। वैक्सीनेशन जो है वो रेजिस्टेंस ही पैदा करता है हमारे बॉडी में पैथोजन के लिए, लाइक इम्यूनिटी हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। कैन कंट्रोल एवरी डिजीज नहीं हो सकता। आप कोई वैक्सीन लेते हो तो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए ही आपको हर बार अलग अलग वैक्सीन लेनी पड़ती है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, किल्स ऑल द डिजीज कभी नहीं, इन्वॉल्व द यूज ऑफ नहीं। ये हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ। द लिमिटेशंस दैट आर नॉर्मली कन्फ्रंटेड वाइल ट्रीटिंग एन इन्फेक्शियस। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज को जब आप ट्रीट कर रहे हो तो क्या लिमिटेशंस फेस करने पड़ते हैं आपको? A B C D आंसर। बॉडी फंक्शंस आर impaired and मैम डी। the patient is confined to। मेरे ख्याल से बहुत all of आंसर these। बहुत। सारा सही लग रहा है? मैम डी। डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारा सही है। देखो ध्यान से, बॉडी फंक्शंस आर impaired एंड मे नेवर रिकवर completely। ऐसा हो सकता है ना इन्फेक्शियस डिजीज में। द पेशेंट इज कन्फाइंड टू बेड, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर इन्फेक्टेड पर्सन सर्व एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस टू अदर पर्सन्स। मैम एलिफेंटियासिस इन्फेक्शियस डिजीज होता है। एलिफेंटियासिस? नहीं 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 नहीं, इन्फेक्शियस डिजीज एलिफेंटियासिस होता का है। कॉज होता है बाकायदा वॉर्म से होता है, वो इन्फेक्शंस में नहीं आएगा, नॉन इन्फेक्शियस पे आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है। गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ डिसीज एंड कैजुअल पैथोजन, मतलब जिसके कारण वो हो रहा है। ठीक है, पैथोजन दिया है और डिजीज का नाम दिया है। आपको इसमें से फाइंड आउट करना है विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मैचिंग पेयर। काला आजार, लिश्मानिया, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपानोसोमा, मलेरिया, सैल्मोनीला, चिकन पॉक्स, सॉरी वर्सीला, पेरिसिला, सॉरी। अब आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आपका मैचिंग पेयर नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा? देखो इसके लिए क्या करो। डी। डी, चिकन पॉक्स वर्सीला नहीं, मलेरिया सैल्मोनीला। मैम सी या डी में सी कंफ्यूज है। सी, देखो कैसे। काला आजार जो डिजीज होता है बच्चों, वो लिशमेरिया कॉज करता है, ये तो कंफर्म है। स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा। इसके लिए एनसीईआरटी का एक पेज है आप लोग का, जिसपे आप लोग का उस पेज पे पूरा दिया हुआ है बाकायदा कि कौन सा, मतलब डायग्राम बना हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा पैथोजन, कौन सा डिजीज कॉज करता है, उसको पढ़ना। ठीक है, मलेरिया को जब आप देखोगे तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा, क्लास 8 में भी एक चैप्टर पढ़ा था। मलेरिया को कॉज करता है प्लाज्मोडियम, तो यस मैम। सैल्मोनीला तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मैचिंग पेयर? आपको नॉट खोजना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, नॉट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, सब एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ स्नेक बाइट, ये क्वेश्चन पे जनरली बच्चे आंसर नहीं कर पाते, एक बार फिर भी देखो आप लोग। इन केस ऑफ स्नेक बाइट द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट विथ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विल बी डेवलप्ड? मतलब अगर किसी को गलती से स्नेक ने काट लिया, आप डॉक्टर के पास गए, तो उसके पास पहले से एक एंटीबॉडी बना रहता है, वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो ये से किस तरह की इम्यूनिटी, मतलब इसमें आपको वैक्सीनेशन पहले से नहीं ली है आपने, आपको जिस वक्त प्रॉब्लम हुई उस वक्त ली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आप लोग को, कोई ऑप्शन आइडिया? सी। मैम मैम एम ए। ए या सी, मैम दोनों में डी। से ही कोई एक होगा। रीजन क्या है? नेचुरल तो नहीं है, एंटीबॉडीज बना हुआ है, तो बी और डी तो नहीं होगा। अब ए और सी में से कौन सा होगा ये देखना है हमें। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब पहले समझ लो तुम लोग। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे थ्रू आउट द लाइफ, जब हम उस किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं, मतलब जन्म से नहीं है, बॉडी में आपके लाइफ में जब आप
मतलब आपकी लाइफ आप जी रहे हो, जब आप लाइफ में हो उस वक्त आपने वो कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर एक्वायर किया, या कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर किया, या आपको इम्यूनाइजेशन हुआ, या इस तरह का चीज़। तो आर्टिफिशियल, अच्छा दूसरा बात है कि एक्टिव है कि पैसिव है। आपके बॉडी में इसने कोई फंक्शन नहीं किया, पूरी तरह से पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बच्चों ये। एक्टिव तब होता जब इस एंटीबॉडी को दिया जाता और आपका बॉडी जो है उसके साथ साथ कुछ वर्क करता, कुछ और उसके साथ एडअप होता और एंटीबॉडीज बनाता, इग्नाइट करता। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पूरी तरह से बाहर से आप कह सकते हो पका पकाया खिचड़ी मिल रहा है इसको, ठीक है। इसको इन ले लेते हैं हम लोग क्लास में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं इसको हम लोग। एक्वायर्ड है, आर्टिफिशियल है, पैसिव है, याद रखना। चलो, बीसीजी इज एन इफेक्टिव वैक्सीन टू प्रिवेंट, क्या होगा जल्दी से, बहुत इजी है। tuberculosis, Tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस, वेरी गुड। बीसीजी के लिए ट्यूबरक्लोसिस हमेशा याद रखना। फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी किसी को याद है? डिप्थेरिया, diphtheria, Diphtheria, pertussis, 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 tetanus. typhoid. टेटनस, ठीक है। बी ऑप्शन, डिप्थेरिया परटूसिस टेटनस, ठीक है। बी ऑप्शन सही है एकदम। चलो अब जल्दी से इधर आ जाओ। 7 में क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है। मैच वाले खूब सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। मैच करना है आपको। कॉलम 1 में है फॉर एग्जांपल टीबी है, और यहाँ पर हेपेटाइटिस है, कॉलरा है, डिजीज का नाम है, इतना तो हमें समझ मैम में आ रहा है। ऑप्शन 5 होगा टीबी का। टीबी का ऑप्शन 5 होगा? नहीं, नेजल चैम्बर क्यों होगा टीबी का? मैम 2 होगा। ऑप्शन 2 होगा, लंग्स होगा। ट्यूबरक्लोसिस जो है आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस किसको करता है बताओ? हेपेटाइटिस आपके इसको करता है, मैम लीवर, liver, लीवर को। कॉलरा आपके, कॉलरा कंटामिनेटेड वाटर से मैम होता है, intestine, तो ये इंटेस्टाइन को। मैम intestine, इन्फ्लुएंजा, हाँ ठीक है, इन्फ्लुएंजा मैम नेजल चैम्बर को, nasal chambers, फिट्स आपका ब्रेन को। यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे? एक ही मैम तो है, C, पी के साथ 2 जा रहा है, सी C. ऑप्शन, बस हो गया। और कोई कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने पी के साथ कोई 2 दिया भी नहीं है, तुरंत आंसर मिलेगा पी का 2। क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लामेटरी होता क्या है पहले समझ लो, कि कहीं आपको बाहर से कोई इन्फेक्शन हुआ और बॉडी में बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं हमारे बॉडी में, वो उनमें इन्फ्लामेशन आना होता है, स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन हुआ तो उसके कारण आपको टॉन्सिल का, तो कोई आपको मतलब कह सकते हो कि उसमें स्वेलिंग आ गई, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ गई, यानी कि आपको बाहर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। तो किसी तरह का आप कुछ भी सोच सकते हो। ये ठंडा का समय बहुत सारे इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी यानी सूजन आना जिसको हम कहते हैं, स्वेलन अप होना बॉडी। इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको किस तरह की मेडिसिन को देते हैं, वो आपको एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं, एंटीहिस्टामाइन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। आइडिया? मैम analgesics, नहीं, एनाल्जेसिक दर्द हटा देगा पर इन्फ्लामेशन को कम नहीं करेगा, एंटीहिस्टामाइंस होता है। अभी आपको, अभी कोरोना है या ओमिक्रॉन है या नॉर्मल फ्लू है, डॉक्टर के पास जाओगे आपको एक एजिथ्रल देंगे भी देंगे, और साथ में एक सेट्राजिन कहेंगे कि लिवोसेट या सेट्राजिन आप खा लीजिए। एम आई राइट? तो वो होता क्या है, वो पूरी तरह से एंटीहिस्टामाइन होता है। बॉडी में किसी तरह के इन्फ्लामेशन है उसको वो डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये आपका 8 का आंसर होगा सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डिजीज विच occurs due to deficiency of vitamin C is मैम स्कर्वी। C. स्कर्वी। वो तो बहुत इजी था, स्कर्वी तुरंत मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट। कम्युनिटी हेल्थ है ना, एक पूरा कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं, उसमें क्या एक नहीं होगा, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। मैम ऑप्शन डी। यस, ऑल ओनली पैकेज फूड, ये तो एकदम नहीं होगा, बड़ा इजी सा था 10th का। 11 में देखो, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन, सही है। मेंटल वेलबींग इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। आपके सेल्स और टिश्यू के लिए मेंटल वेलबींग होना क्या जरूरी है? मान लो कोई इंसान जो है, कोई भी मतलब पर्टिकुलर
इंडिविजुअल है उसका मेंटल वेलबींग सही नहीं है, बट क्या उसका फंक्शन को, सेल और टिश्यू के फंक्शन को इफेक्ट करेगा? फिर इसी तरह से थर्ड पे भी सोचो। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा दो लगता है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड फर्स्ट थर्ड एंड थर्ड। ऑप्शन है यस, ए ऑप्शन है, सही है। किसी को डाउट है इसमें, पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। मैम मेंटल वेलबींग से क्यों नहीं फर्क पड़ता है? देखो मेंटल वेलबींग में बहुत बच्चे इस चीज़ को बोलते हैं। मेंटल वेलबींग का मतलब क्या है? किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सब घर पर हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। मेंटल वेलबींग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग ले लेते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स ऑब्वियस सी बात है कि एज कम्पेयर जब आप स्कूल आते थे तो ज़्यादा था, खुश रहते थे, दोस्तों से मिलते थे। हम लोग भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम लोग स्कूल से आप लोग से इंटरेक्ट करते थे। मेंटल वेलबींग आप एकदम एक्सट्रीम पे मत जाओ। मेंटल वेलबींग में आप हर चीज, वो चीज सोचो, एक छोटा सा चीज सोचो कि खुश नहीं है, तो नहीं खुश है तो क्या हमारा सेल टिश्यू फंक्शन नहीं कर रहा है? कर रहा है। मेंटल वेलबींग का मतलब यही होता है। अब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक का सोचोगे तो अलग चीज है, आप तो भी सेल टिश्यू फंक्शन करते रहेगा। यानी एक्सट्रीम लेवल क्या, कोई इंसान पागल है फॉर एग्जाम्पल, एकदम पागल है, तो उसका बॉडी का सारा फंक्शन तो करता है। सेल लेवल पे आप बात करें, टिश्यू लेवल पे बात करें, वहां पे थोड़ी कुछ होगा। ऑर्गन डिस्फेलियर की बात नहीं हो रही है, ऑर्गन फेलियर की बात नहीं हो रही है, एक टिश्यू और सेल की बात हो रही है, ठीक है। यस मैम। हेल्थ कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज अ स्टेट, इस पे तो सीधे डेफिनेशन है। कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा डेफिनेशन डी। है? डी। डी, हाँ सही। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंडिविजुअल हेल्थ? अब आपको क्या लगता है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए कौन सा स्टेटमेंट इज या आर, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है? पहला देखो, पब्लिक क्लीनिनेस सही लग रहा है, सोशल एनवायरनमेंट सही लग रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट सही लग रहा है, सारा सही लग रहा है मुझे तो। आप लोग एक बार देख लो। यस मैम। हम्म, यस है ना, मैम। सही है, सारा सही है। सारा सही है। तो डी पे आप लोग सीधे मार देंगे, टिक करेंगे कि हाँ डी हमें सिलेक्ट कर लेना है, उस पर टिक करिए। क्योंकि अभी आपको मान लो टर्म 2 भी होगा, टर्म 2 में लिखने वाला भी आएगा और एमसीक्यू भी तो कुछ ना कुछ आएगा ही, उसके लिए भी तो प्रिपेयर हो जाएगा आपका। किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी एमसीक्यू की। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या करना होता है ना, एक बार जरूर रीडिंग किया करो, इस तरह का अगर आ जाए तो पूरे अच्छे से रीड कर लो, फिर ऑप्शंस पे जाओ। जैसे डिजीजेज दैट लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये यहाँ बात करें क्रॉनिक या एक्यूट की, तो जब लास्ट फॉर मैम वेरी शॉर्ट एक्यूट। तो एक्यूट, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल डैश लास्ट ऑल, अब इसमें से तुमको खोजना पड़ेगा कि कौन सा डिजीज का है जो कि थोड़ा ही समय के लिए रहे। तो बी और मैम सी में, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, तो बी तो ऐसे भी नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि बी में यहाँ क्रॉनिक दे दिया, तो सी ही लग रहा है आगे। लेकिन यस हम लोग मैम। बढ़ते हैं, कॉमन कोल्ड, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज लॉन्ग एज लाइफ टाइम आर कॉल्ड एज डैश डिजीजेस। अब कुछ क्रॉनिक। ऐसे एलिमेंट ऐसे होते हैं, हाँ सही है, क्रॉनिक है, जो कि आपका बहुत लंबे समय तक रह सकता है आपके बॉडी में, लाइफ टाइम, तो क्रॉनिक बोलते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल डैश विच इज़ वेरी कॉमन इन, ये अभी जो एक बच्चा पूछा भी था मैडम, एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस एक ऐसा डिजीज है विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये क्रॉनिक होता है। अगर एक बार हो गया ना तो इसको क्योर करना ना के बराबर है। एलिफेंटियासिस ऐसे ही रहना पड़ता है इंसान को। तो ऑप्शन आपका कौन सा मिला? आपको सी ऑप्शन मिला। इसके बाद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉज ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पायलरी? बताइए। मैम पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, एकदम एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है। 16 बताइए, हु वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द, मैम किस, बैरी मार्शल एंड रॉबिन वॉरेन। वेरी गुड, बेरी मार्शल और रॉबिन वारेन, है ना, इन्होंने किया था, इनके कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2005 में। तुरंत का आंसर आ गया। द गिवन फिगर, फिगर ये ट्रिपैनोसोमा का है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिजीज, अब ट्रिपैनोसोमा मैडम बता दी तो तुम तुरंत डिजीज कौन सा मैम बताओगे? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। इसलिए डायग्राम पहचानना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम देख कर ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है। तो ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिस आपको कोई आपका टीचर ही करा सकता है। ये ट्रिपैनोसोमा है तो बच्चों क्या होगा? स्लीपिंग सिकनेस होगा। लिशमैनिया बना रहेगा तो बच्चों क्या होगा? काला आजार होगा। दो, इसी दोनों में से डायग्राम आएगा आपका, एलिफेंटियासिस इसका डायग्राम नहीं आएगा। 18, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से 3 दिया है, 3 में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, एक या दो हो सकता है, बताइए।
मैम फर्स्ट वाला करेक्ट है। Worms multiply slowly in comparison to, बिल्कुल सही। फिर jaundice is a symptom of मैम liver सेकंड illness, वाला भी सही है। सही है। थर्ड, थर्ड बताओ, HIV मैम अटैक। थर्ड वाला गलत है। थर्ड गलत है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे अटैक नहीं करता, किस पे अटैक करता है HIV? मैम इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पे, वेरी गुड। तो 18 का ऑप्शन देख लो, यहाँ पे मिल जाएगा। एक और दिया, स्किन इन्फेक्शन आर कॉमन कॉज बाय, ये भी सही है, नंबर 4 भी सही है। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है? ABCD मैम में डी। से डी, ठीक है, डी ऑप्शन मिल गया हमें। और क्वेश्चन में 19 पे आइए। ये क्वेश्चन को क्या किया ना, मैंने जितने भी क्लासेस में डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। बैक्टीरियल डिजीज से कोई बीमारी हो रहा है, यस। वेक्टर बॉर्न है, मतलब वेक्टर उसको लेके जा रहा है, वेक्टर के कारण हो रहा है, यस। तो पी क्या है? डिजीज का नाम आपको पता होना चाहिए। फिर इधर आप आ जाओ, बैक्टीरियल डिजीज नो, नहीं है, वेक्टर उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और तब उस एस डिजीज को पहचानना है। फिर ये वाले पर आ जाओ, बैक्टीरियल डिजीज यस, पर वेक्टर बॉर्न नहीं है, तो क्यू, वो डिजीज को पहचानना है। बैक्टीरियल डिजीज नहीं है पर वेक्टर बॉर्न है, यस, तो आर को पहचानना है। तो डिजीज हम नहीं पहचानेंगे, हम सीधे ऑप्शन पे चले जाएंगे। हमें जो इसमें ऑप्शन दिखाई देगा वो डायरेक्ट डी पर ऐसे दिमाग लगाओगे तो पी पे मान लो, चलो पी कैन बी कॉमन कोल्ड, एस्परजिलोसिस और टाइफाइड, मान लो, चलो इसको हम लोग देखते हैं। कहता है बैक्टीरियल डिजीज है, तो क्या कॉमन कोल्ड बैक्टीरियल है? हो सकता है, नो मैम। बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एस्परजिलोसिस, तो एस्परजिलोसिस तो कभी नहीं है बैक्टीरियल डिजीज, फंगाई है, फंजाई है, तो ये तो ऐसे ही हट मैम गया। टाइफाइड हो। टाइफाइड भी है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही हट जाएगा। आर देखो, आर कैन बी चिकनगुनिया, आर को कहता है चिकनगुनिया हो सकता है, तो बैक्टीरियल नो है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न है चिकनगुनिया, हाँ ठीक है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ब्यूबिनोनिक प्लेग और मलेरिया, इसमें कहता है ना, मलेरिया। नहीं होगा, वेक्टर बॉर्न है, प्लेग हो सकता है, नहीं। आर कैन बी चिकनगुनिया, इसमें से कोई एक, आर कैन बी वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न पैथोजन है, ये तो पूरी तरह से पैथोजन और कैरियर बॉर्न है ये, वेक्टर बॉर्न ये भी नहीं होगा। मैम मलेरिया होगा। नहीं 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 होगा, आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है, मतलब सारा ऑप्शन सारा खोजोगे। अब क्यू में कहता है क्यू कैन बी, मतलब ए बी सी डी में से आपको बताना है। क्यू कैन बी ट्यूबरक्लोसिस कहता है इसको, क्यू कैन बी ट्यूबरक्लोसिस, ये कहता है ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, निमोनिया और हेपेटाइटिस, ऐसा कह रहा है, नहीं। आप एस पर आओ ना डायरेक्ट, एस कैन बी एड्स पोलियो। अब देखो कैसे, जैसे बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, एड्स क्या है? क्या एड्स बैक्टीरियल डिजीज है? नहीं, मैम वायरल वायरल। डिजीज। पोलियो क्या है? नहीं, बैक्टीरियल मैम डिजीज वायरल वायरल। है, सारा देखना है आपको। मीजल्स क्या है? तीनों वायरल। तीनों वायरल है। तो ना तो बैक्टीरियल डिजीज है ना वेक्टर बॉर्न है, तो इसका ऑप्शन आपका डी पे आप टिक करके आओगे, ठीक है। कुछ देर से पेन लेना चाहिए था, चलो, तो आप इस पे टिक करके आओगे डी पर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। विच डिजीज इज डिफरेंट अमंग द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आपको डिफरेंट बताना है। क्या एड्स है, क्या सिफिलिस है, मैम रेबीज, रेबीज। रेबीज है ना, रेबीज है, क्योंकि एड्स जो है वो मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी है, फिक्स है, सिफिलिस का भी है, गोनोरिया का भी है। रेबीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डिफरेंट है बाकी तीनों से, तीनों जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और रेबीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये कोई इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे डॉग है बाय या एनिमल। बाय एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल है ना, इसलिए डी ऑड वन आउट है। 21 का देखो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग निकालना है। डायरेक्ट मेरे को तो दिखाई दे रहा है, तुम लोग देखो, बताओ। मैडम सबसे इतना बता रही है, तुम लोग भी बताओ कुछ। मैम डी। एक्ने इज नॉट कॉज बाय स्टेफिलोकोकाई, बिल्कुल सही। एक्ने स्टेफिलोकोकाई के कारण थोड़े होता है, एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकाई, एक्ने, सॉरी, एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय, कहता है नॉट कॉज्ड बाय, जबकि हमने पढ़ा है अभी इस चैप्टर में द एक्ने इज कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकाई। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, तो ये आपका सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 बताओ जल्दी से। यू आर अवेयर ऑफ पोलियो एराडिकेशन, बोलिए बच्चों, क्या होना चाहिए? मैम सी। सी लग रहा है तुम लोग को, देखते हैं अभी, चलो।
वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड, सॉरी ये वाला ना। आपको पता है कि पोलियो एरेडिकेशन में क्या हो रहा है? हम जानते हैं कि बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीनेशन किल्स कभी नहीं, किल नहीं करता है। प्रिवेंट द एंट्री, नहीं प्रिवेंट भी नहीं कर सकता। हाँ सी सही है, इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। कोई भी वैक्सीन आपको दी जाती है, अभी कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, तो हमारे बॉडी को इम्यून बना रहा है कि बाहर से अटैक तो होगा बट हमारा बॉडी उससे फाइट कर पाएगा। अब वेक्टर्स क्या हो सकता है? वेक्टर्स कैन बी डिफाइन एज ये वाला, ए वाला। वेक्टर्स कभी पढ़ा नहीं आपने इस पूरे चैप्टर में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज, जो कॉज करते हो पैथोजन होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन डिजीज प्लांट्स नहीं होगा। एनिमल्स दैट कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर, ये होगा। ठीक है, 23 का ए होगा। गॉट इट? यस। चलो अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मेकिंग एंटीवायरल ड्रग इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज, बताओ पूरा नहीं दिख रहा है। क्यों? मेरा स्क्रीन तो मैंने ब्रॉड किया हुआ, तुम अपना स्क्रीन ठीक करो। अभी दिखा? यस मैम, देखा। मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स, कहता है कि एंटीवायरल ड्रग को अगर आप बनाने जाओ तो मुश्किल होता है देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज वायरस मेक यूज ऑफ होस्ट मशीनरी। वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर, नहीं वायरसेस बॉर्डर लाइन वाला नहीं, यहाँ पे पॉइंट काम करेगा। वायरसेस लैक जेनेटिक, ये भी नहीं करेगा। वायरसेस हैव ए प्रोटीन कोड, पहला मैम वायरसेस मेक यूज ऑफ होस्ट मशीनरी। ये वाला, ठीक है, इसी को करोगे, है ना? तो मेकिंग एंटी, इसमें जेनेलैक जेनेटिक है प्रोटीन कोड, हाँ ठीक है, ठीक है। टोटल हमने 24 क्वेश्चंस किए। और कोई क्वेश्चन, एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, गिवन वेन डायग्राम तो देख लेती हूँ मैं, तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड होगा तो इस पे जाएंगे। लॉक जॉ इज अनदर नेम ऑफ, तो क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी को रिलेट करता है वो क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। ये बताओ 29 का बताओ, विच वन इज एन एक्यूट डिजीज? मैम टाइफाइड। टाइफाइड। एक्यूट का मतलब होता है कम समय के लिए रहे, असर नहीं ज़्यादा करे। हाइपरटेंशन हमेशा रह जाएगा, ठीक होने वाला नहीं है। मैम टाइफाइड। टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड, हाँ टाइफाइड, ठीक है। एक्यूट में टाइफाइड को ही रखो आप लोग। ट्यूबरक्लोसिस टीबी भी होता है तो बहुत लंबा समय खींच लेता है। डायबिटीज़ भी है, क्रॉनिक ही हो जाता है। एक्यूट में टाइफाइड, सही है। नंबर 3 में देखते हैं, हाँ ये भी बताओ एनसीईआरटी के हिसाब से, विच टाइप ऑफ डिजीजेज अफेक्ट द बॉडी सडनली बट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम? कौन सा? acute disease. हाँ Acute disease. डिजीजेज अफेक्ट द बॉडी सडनली बट लास्ट फॉर अ, हाँ एक्यूट डिजीज, बिल्कुल सही। थोड़े ही समय के लिए रहेगा ना। Yes. हम्म, ठीक है। 30 तक क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, ठीक है। मैं 1 मिनट